देखिए, अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपकी फ्लाइट भी है, अब हो सकता है आपकी फ्लाइट कल की हो या उससे अगले दिन की हो, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड इमिग्रेशन में आपसे क्या क्या सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे इंडियंस को थाईलैंड के एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा रहा है। उसका मेन रीजन है डॉक्यूमेंट्स की कमी होना। तो वैसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको थाईलैंड में एंट्री नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि वहां पर क्या फ्यूल का क्राइसिस चल रहा है, क्या हमें वहां पे टैक्सी मिल जाएगी, हम एयरपोर्ट से अपने होटल तक कैसे जाएंगे, क्या वहां पे बसेस चल रही हैं। इससे रिलेटेड इन क्वेश्चंस का आपको आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तभी आपको कह रहा हूं वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वहां पर पहुंच करके आपको टैक्सी वगैरह या बस वगैरह मिल जाएगी फ्यूल क्राइसिस को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, वहां पर बसेस बिल्कुल एक्टिव है। अगर आप बैंकॉक से पटाया जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो बसेस वहां पे प्रॉपरली रन कर रही है। इसके अलावा अगर हम वहां पे टैक्सीज वगैरह की बात करें, अब अगर हम बात करते हैं फ्यूल क्राइसिस की, तो कुछ जगह पे आपको हमें फ्यूल क्राइसिस मिलेगा, बट ज्यादातर वहां पे फ्यूल अवेलेबल है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स में आपको दिखाया जाता है कि थाईलैंड में फ्यूल की कमी हो गई है, वहां पर आपको बाइक रेंट पे नहीं मिलेगी क्योंकि फ्यूल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इजीली वहां पे रेंट पे बाइक या स्कूटी वगैरह मिल जाएंगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडिया से थाईलैंड के लिए जो सी फ्लाइट्स है ना, प्रॉपरली रन कर रही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई डिले है ना ही कैंसिलेशन है। बहुत रेयर चांस होंगे, अगर कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो हो सकता है आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, बट अदरवाइज फ्लाइट सारी रनिंग मोड में है। बट हाँ, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे कि यूएस या यूरोप से आ रहे हैं, तो उनको कई बार वहां पे डिले और कैंसिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो सी फ्लाइट्स है ना, मिडल ईस्ट जो सी कंट्रीज है ना, जैसे दुबई हो गए, सऊदी हो गए, तो वहां पर उनका लेओवर होता था, डायरेक्ट फ्लाइट वहां पे नहीं थी। तो इस कारण हो सकता है वहां पर उनको कुछ डिले देखने को मिल जाए, बट इंडिया से थाईलैंड के लिए फ्लाइट प्रॉपरली रन कर रही है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इमिग्रेशन की, कि थाईलैंड में जब आप पहुंच जाते हैं, वहां पर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे क्या क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप कितने दिन के लिए थाईलैंड में आए हैं, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। एक बार आपसे पूछा जाता है कि आप कितने लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हो, और आपसे आपकी ट्रेवलिंग का पर्पस भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फर्स्ट टाइम होता है, इंटरनेशनल ट्रेवल ही उनका फर्स्ट टाइम होता है। तो वहां पे जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग के मन में यहाँ पे चल रहा होता है कि हम वहां पे जाके काम देख लेंगे या ये वो, तो क्या होता है जल्दबाजी में वो लोग क्या कहते हैं, हम टूरिज्म के साथ साथ वहां पे काम भी तलाशेंगे। तो ऐसा आपने वहां पे बिल्कुल भी नहीं कहना, नहीं तो आपको सीधा वहां पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सीधा सीधा आपने कहना वहां पे टूरिज्म के लिए आए हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगह पे आप घूमेंगे, तो उसमें आप बता सकते हैं बैंकॉक जाएंगे, पटाया जाएंगे, फुकेट जाएंगे, और जिन भी शहरों में आप विजिट करेंगे उनके नाम वहां पे बता देंगे। बट देखिए, ज्यादातर केसेस में तो आपसे इतने सवाल नहीं पूछे जाते, बट अगर उनको एक बार किसी पर्सन पे भी डाउट हो जाए ना, तो वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं अपना ड्रेसिंग सेंस वहां पे अच्छा रखिए, क्योंकि वो आपको आपके ड्रेसिंग सेंस से भी जज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वहां पे डॉक्यूमेंट्स की, कि आपने वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। सबसे पहले तो गाइस, आपका जो सा पासपोर्ट है ना, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने कोशिश करना है 6 महीने से आपकी ज्यादा ही हो वैलिडिटी। इसके बाद आपके पास रिटर्न आपकी फ्लाइट टिकट जरूर होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास वहां पे सिंगल जर्नी की टिकट होती है कि हम थाईलैंड पहुंच गए, थाईलैंड से आगे आप सोचते हो कि हम लाओस चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, तो इसी चक्कर में आप लोग वहां पे रिटर्न टिकट नहीं लेते। तो जब आपसे वहां पे रिटर्न टिकट मांगते हैं तो आपके पास वहां पे होता नहीं, तो उस टाइम वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने अपने साथ रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट है वो आपने वहां पे जरूर शो करनी है उनको। इसके अलावा कुछ केसेस में आपसे वहां पे आपकी होटल बुकिंग भी मांग सकते हैं। अब ये नहीं कि आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन की आपको दिखानी पड़ेगी। मान लेते हैं आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम भी आपके पास स्टार्टिंग के 2 दिनों की तो आपको उनको दिखानी पड़ेगी, अगर वो आपसे मांगते हैं तो सेफ साइड अगर आपने होके चलना है ना, तो अपनी होटल बुकिंग जरूर यहां से करवा के चलिए। बाकी देखिए, अगर आप booking.com वगैरह से अगर बुक करवा भी लेते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, पे एट होटल की आपको ऑप्शन मिल जाएगी, यानी कि आपको एडवांस में उनको पेमेंट नहीं करनी होती है ऑनलाइन। जब आप होटल में पहुंच जाते हो तब वहां पर आप उनको कैश पेमेंट कर सकते हैं, तो वो बुकिंग भी वहां पर आपकी एक्सेप्टेबल रहेगी। तो होटल बुकिंग आपने साथ में जरूर कैरी करनी है। इसके अलावा फोर्थ डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, आज के टाइम पे तो बहुत आपको जरूरी है ये डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना भी होगा, एंड जिन लोगों ने अगर सुना भी है ना,
वो लोग भी इस डॉक्यूमेंट को साथ में कैरी नहीं करते, इस कारण कई बार क्या होता है आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और मैं अगर अपने पर्सनल रिकमेंडेशन दूं आपको, तो आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो या कोई और कंट्री भी हो, तो आपने अपने साथ ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर कैरी करना है, जो कि आपका इमिग्रेशन क्लियर करने में आपकी मदद करता है। और गाइस, जब आप ट्रेवल इंश्योरेंस अपने साथ कैरी करते हो और इमिग्रेशन पे दिखाते हो ना, तो वहां पर आप एक जेन्युइन ट्रेवलर माने जाते हैं और हो सकता है आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग भी ना की जाए। और ट्रेवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जिसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो हम safepolicy.in के होम पेज पर पहुंच चुके हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 4th नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू, तो हम यहाँ पे थाईलैंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि जो से आपकी थाईलैंड की ट्रिप है कब स्टार्ट होगी वो डेट भरेंगे, और कब आप थाईलैंड से वापसी करेंगे वो डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद ऐड ट्रैवलर्स पे जैसे क्लिक करेंगे, आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं सिंगल पर सिलेक्ट करेंगे, 2 लोग कर रहे हैं 2 कर देंगे। अगर आपका 4 से ज्यादा का ग्रुप है 4 प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रैवलर्स में प्लस करके जितने भी आप लोग है ना, प्लस या माइनस वहां पे कर लेंगे और उनकी एज भर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट एज में अपनी एज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैज प्री-एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू, कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप देखिए बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस पेज पर आएंगे, एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अब जौन सी कंपनी यहाँ पर आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस दे रही होगी ना, उसे आप यहाँ पे इंस्टेंटली परचेज कर लेंगे। तो परचेज करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके पासपोर्ट पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट वीजा टाइप, आप किस वीजे पर वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, वर्क वीजा पे जा रहे हैं, पीआर पे जा रहे हैं, डिपेंडेंट वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, जो भी आपका वीजा है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो नो पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद टिक मार्क पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, चाहे यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, या किसी वॉलेट से इनकी पेमेंट करेंगे। सो गाइस, जैसे अभी आप इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे भर देंगे एंड दैट्स इट दोस्तों। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी की पीडीएफ कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो देखिएगा इस कितना आसान है ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करना और कितने कम प्राइस में आपको यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपका लगेज गुम हो जाता है तब आपको क्लेम मिलता है, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए तब भी वहां पर आपको क्लेम मिलता है, एंड खुदा न खास्ता अगर आपको अब्रॉड जाके कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होता है ना, वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी वहां पे करती है। इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तब भी आप क्लेम ले सकते हैं। अगर आपकी पूरी ट्रिप ही कैंसिल हो जाती है, इस केस में भी आपको यहाँ पे क्लेम मिल जाता है। तो गाइस, अगर हम शॉर्ट में बात करें थाईलैंड इमिग्रेशन की, तो वहां पर एक तो अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखिए, आप एक ट्रैवलर दिखने चाहिए। अब ये ना हो वहां पर आप फॉर्मल कपड़े पाके जा रहे हैं और वहां पर उनको कह रहे हो हम टूरिज्म के लिए आए हैं, तो वो थोड़ा सा वहां पर उनको ऑकवर्ड लगता है और उनको डाउटफुल लगता है आप यहाँ पे टूरिज्म के लिए नहीं है, आप किसी और काम के लिए आए हैं। तो उसके बाद आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग वहां पे शुरू कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो आपसे वहां पे आपसे करेंसी भी पूछी जाएगी कि आप वहां पे कितनी करेंसी कैरी कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है वहां पे बताया जाता है कि आपके 20,000 बात होने चाहिए जरूरी कैश में।
कुछ केसेस में आपसे मांग सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में वो आपसे नहीं मांगेंगे। एंड जिन लोग की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी खासी है, उनसे ज्यादा सवाल जवाब वहां पे नहीं किए जाते, क्योंकि बहुत सारे लोग पास में थाईलैंड ट्रैवल कर चुके होते हैं 2 से 3 बार, और अगर वो टाइम टू टाइम एग्जिट कर जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन हो जाता है वहां पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे जैसे चले गए, आपको पता है 60 दिन का आपको वीजा दे देते हैं वहां पे रहने का, तो क्या करते हैं लोग 60 दिन के 60 दिन पूरा वहां पे लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से इंडिया आ जाते हैं 4-5 दिन के लिए, फिर 4-5 दिन बाद फिर दोबारा थाईलैंड चले जाते हैं। तो उस केस में भी वो आप पे डाउट करने लग जाता है कि आप 5 दिन का गैप आगे फिर दोबारा थाईलैंड क्यों आ गए, पहले आप 60 दिन लगा के गए हैं। तो उस केस में भी वो डाउट क्रिएट हो जाता है। तो जो लोग वहां पे हफ्ता 10 दिन लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, 3 या 4 महीने बाद जाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन लगाते हैं, तो वो रिकॉर्ड उनके थोड़ा अच्छा खासा चलता है। बाकी गाइस मैंने आपको बता दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने पूरे रखने हैं। रिटर्न फ्लाइट टिकट होगी आपकी या ऑनवर्ड फ्लाइट टिकट होगी, इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग हो गई, और आपके यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, जो कि आपने safepolicy.in से परचेज करनी है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।